7वें दिन भी अमेरिका ने ईरान पर बमबारी जारी रखी। ईरान ने जवाब में सऊदी अरब पर भी 2 मिसाइल मारे हैं। बस एक हफ्ते के अंदर हालात मुंदमिल हो जाएंगे। अगर अमेरिका ने 3 दिन में ये सब कुछ बंद ना किया तो फिर हम लड़ाई को नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे। ईरान को एस्केलेट नहीं करने देगा अमेरिका। अमरीकी अड्डा खत्म हो जाए तो वो बहरीन में शिया इनकलाब तो तैयार खड़ा है, ये बादशाह 24 घंटे दौड़ जाएगा बहरीन अला। ईरान ये रोकता है, ड्रोन्स निकालता है, उनकी पहाड़ी सिलसिले हैं, इन सब का जब अमेरिका इसका तोड़ निकाल लेगा तो उसके बाद ईरान क्या करेगा। जेडी वैंस ने कहा ना कि यूएई की पासदारान इनकलाब से डील है। अब वो कहती हैं कि जब तक जनरल वहीदी आके टेबल पे ना बैठे बात नहीं करनी। जब तक जनरल वहीदी फोन करके रिक्वेस्ट ना करे ना, किसी को मीडिएट नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 7वें दिन भी अमेरिका ने ईरान पर अपनी बमबारी जारी रखी। ईरान ने जवाब में गल्फ स्टेट्स पर अपने हमले जारी रखे, बल्कि अब उसने सऊदी अरब पर भी 2 मिसाइल मारे हैं। हम काफ़ी दिन से कह रहे थे वो सऊदी अरब पे नहीं मार रहा, तो उन्होंने हमारी बात सुन ली ईरान वालों ने, तो उन्होंने फिर सऊदी अरब पर भी 2 मिसाइल मार दिए। लेकिन कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, उन जगहों काफ़ी, और यूएई पर भी बहुत कम उन्होंने अपना रहम रखा हुआ है। तो जितना सऊदी अरब पे रखा है उतना यूएई पर। तो मेरे साथ सोहेल जफर साहब हैं, एनालिस्ट हैं, इनकी बहुत गहरी नज़र है मिडल ईस्ट के मामलात पर। आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते होंगे। आज मैंने इन्हें दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम सोहेल जफर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब। सोहेल साहब, 7 दिन हो गए हैं, कितने दिन और चलेगी? मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। एट द वेरी आउटसेट मैं ये कह दूं कि जिस तरीके से आप माशाल्लाह से लेके चलते हैं और जुजियात के अंदर जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो भी हमने ये सोच रखा है, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने पूछा कि आगे का क्या होगा, बिकॉज पीछे जो हो गया वो सब हो गया। मैं ये आपको एट द आउटसेट कह दूं, अच्छी खुशखबरी दे दूं कि बस एक हफ्ते के अंदर हालात मुंदमिल हो जाएंगे और हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो कि जिसको मैं एक मास्टरपीस कहता हूं, वो मैदान में तो है, वो दोबारा से रूनुमा हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। ये बात जरा अजीब सी लगती है, 7 दिन में सीज लेकिन फायर हो जाएगा? मेरे नजर में जी 7 दिन के अंदर अंदर जो अहदाफ इस वक्त शॉर्ट टर्म दोनों फरीकैन अपने अपने ले रहे हैं, अमेरिका के कुछ अहदाफ है मेरी नजर में, वो पूरे होंगे और उनके बाद मेरी नजर में किसी हद तक सॉफन अप जिसे आप कह सकते हैं, जो कि करने की कोशिश की जा रही है, वो ईरान थोड़ा हो जाएगा और मुमकिन है कि फिर वो वापस टेबल के ऊपर आ जाएं। इस सारे मामले के नीचे बहुत से अवामिल हैं जी जो छुपे हुए हैं, और इस वक्त बहुत जो दुनिया भर में जायजे पेश किए जा रहे हैं, मेरा उनसे काफी डाइवर्जेंट व्यू है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये अभी मामला इतने बुरे नहीं है जितने नजर आ रहे हैं। आपने बड़ा सही कहा, कल आपका हम सुन रहे थे, इतनी तफसील से तो कहीं भी पता नहीं लगा जिस तरह आपने बहरीन का जिक्र और सारी जगहों का बताया जो मामलात हुए हैं। ऑन द सरफेस ये बड़ी परेशानी की बात लगती है। आज सुबह सऊदी अरब में भी याम्बो और जो अहवाज उनका शहर है वहां ये अलार्म साउंड हुए हैं। आपने बताया, मैंने भी ये चीज चेक की कि आया वहां एक्चुअली स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है। शायद स्ट्राइक वहां नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पूरे गल्फ में ये चीज जारी और सारी है, ईरान अपने काम कर रहा है। लेकिन असल में जो मामला हो रहा है, मैं बड़ी देर से अब ये बात कह रहा हूं, तकरीबन एक महीना हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका जो है उसको हमें इस तरीके से देखना है कि देखिए, एक हमारे अपने ख्यालात होते हैं, हम ऑफ कोर्स एज अ मुसलमान, और ये जो चीजें हैं रैशनल अप्रोच के साथ ये बातें नहीं होती। हम एक दिलों में लोगों की ख्वाहिश है कि जी ईरान ने अमेरिका के साथ बड़ा कमाल किया। मैं कहता हूं सलाम है ईरान को, हम सलाम पेश करते हैं। अगर उन्हें ड्रॉ भी कर लिया तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं एक मिसाल देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। ये अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप चल रहा है, अर्जेंटीना का मैच केप वर्डे के साथ भी हुआ और इजिप्ट के साथ भी हुआ। दोनों जगह पर यह हुआ कि ओहो हो, ये तो बस अर्जेंटीना चला गया, मगर फिर बाद में आपने देखा कि किस तरीके से वो वापस आ गया। इस वक्त दुनिया के अंदर पसंद किया जाए या ना पसंद किया जाए, पैक्स अमेरिकाना चल रहा है, और पैक्स अमेरिकाना के नजर में फिर मैं यही कहूंगा कि फाइनली फिर अमेरिका कोई ना कोई मामला कर लेगा। ब्रैड कूपर टेम्पा में फारिग तो नहीं बैठे हुए, वो कोई ना कोई तोड़ निकाल रहे हैं। इस वक्त ईरान के पास सबसे बड़ी जो लेवरेज है, मेरी नजर में न्यूक्लियर लेवरेज खत्म, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अमेरिका को कोई डील करने की जरूरत ही नहीं है न्यूक्लियर के ऊपर, क्योंकि वो बम खुद ब खुद तो नहीं निकल के बन जाता, वो तो कहीं इस्फहान की पहाड़ियों में दबा हुआ है। अब्बास नहीं, अरागची ये खुद अब कह आप चुके ये हैं। देखें, अब ईरान ने आज 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर अमेरिका ने 3 दिन में ये सब कुछ बंद ना किया तो फिर हम लड़ाई को नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे।
तो ये जो 3 डेज अल्टीमेटम है, ये क्या है? जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको सारा जायजा लिया और यकीनन आपके प्रोग्राम के ऊपर आते हुए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर कोई और प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसमें इस कदर तैयारी और मालूम होता है कि आगे से कैसा इन्फॉर्म्ड और एकेडमिक डिस्कशन होगी। मुज्तबा साहब जो हैं, उनके फर्जंद अली खामेनाई के, उन्होंने ये उनके दफ्तर से ये जारी हुआ है कि देखें जी, अगर अभी आपने ये 3-4 दिन तक ना किया, फिर हम फुल स्केल वॉर ले जाएंगे। मैंने भी इसमें गौर किया मुजम्मिल साहब, मैंने कहा कि क्या पहले फुल स्केल वॉर नहीं हुई? मैं समझता हूं कि हाँ, फुल स्केल उतनी नहीं हुई थी। दोनों पार्टीज ने अपने आप को, अमेरिका ने तो किसी हद तक किया था, उसकी तरफ भी आ जाते हैं कि हम कहते हैं ना, तेहरान में वो यूनिवर्सिटीज वगैरह बॉम्ब हो गई थी, दूसरा हो गया था, वो तो सारा एंथ्रोपिक का मामला था, जो कि एआई जनरेटेड टारगेट्स थे, उसमें वो एक अलग बहस है, वो हम कर लेंगे। लेकिन इस वक्त ये जो अगर कह रहे हैं कि हम फुल स्केल पे ले जाएंगे, तो शायद उससे मुराद ये है कि अब फिर कोई ये शहरी टारगेट्स को तो नहीं लेकर आएंगे। क्या वो डिसैलिनेशन प्लांट्स का जिक्र कर रही हैं? क्योंकि ईरान कौन सी फुल स्केल करेगा? मैं इस पे सोचता हूं कि ईरान के पास अब तक जो अहदाफ हैं, वो तो उन्होंने बड़े तरीके से, और ईरान को भी सलाम है, ईरान ने अब तक जो अहदाफ रखे हैं जी, आप देख लीजिए, ओमान से लेकर ऊपर सीरिया तक भी, अब सीरिया में भी कल हो गया तनूफ के अंदर, लेकिन ये है कि वो सारे मिलिट्री अहदाफ थे, वो जगह थी जहां से फायर होता था। नहीं, पर एक बार कुवैत में तो एक बार, बार डिसमिनेशन, कुवैत में तो उन्होंने अब एक वाटर प्लांट को निशाना बनाया है ना, डिसमिनेशन प्लांट को बनाया है निशाना ये उन्होंने बड़ी कुवैत में। तशवीश की, कुवैत में, और आपको आप पता है दुरुस्त फरमा कुवैत रहे का हैं। तो 90% पानी जो है वो इन प्लांट से है। तो ऐसा तो नहीं है, अब उन्होंने कुवैत में प्लांट को निशाना बनाया है, बहरीन में पुल को निशाना बनाया है। उन्होंने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के जवाब में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को गल्फ के निशाना बनाया है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं बनाया। जी, अब उन्होंने बिल्कुल ये शुरू कर दिया है, मामला शुरू हो गया, इसलिए ये इसी तरफ पॉइंट करता है कि वो इस पे चले जाएंगे। ये आपने जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट का जिक्र किया, ये बड़ा अहम है। बहुत से हैं, सैकड़ों के एतबार से होंगे, 400-500 होंगे या शायद ज्यादा होंगे, मगर उनमें से 54 ऐसे हैं कि जो ये सारे गल्फ के, ये सारे ममालिक जो ऊपर से कुवैत से शुरू हो जाइए, बहरीन, कतर, नीचे यूएई और सारा, 54 ऐसे हैं कि जो 90% पूरा करते हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़ी लेवरेज कह लीजिए इसको, या एक बहुत बड़ा हदफ नहीं, है पर कि अब अगर ईरान को सवाल वहीं दीवार। पे आ जाता है, 3 दिन बाद ईरान क्या करेगा? सारे पानी के प्लांट उड़ा देगा। आज उसने एक पावर 3 दिन के प्लांट पर बाद, भी कुवैत में किया है, सारे गल्फ के पावर प्लांट उड़ा देगा। 3 दिन बाद ईरान क्या करेगा? 3 दिन का अल्टीमेटम है ना मुश्तबा खामनाई का, 3 दिन बाद क्या करेगा? जी, ये बड़ा बहुत मुश्किल सवाल भी है और ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल भी है। इस वक्त तो जो अहदाफ है वो यही नजर आ रहे हैं। 3 दिन के बाद अगर मुझसे पूछिए तो 3 दिन बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 दिन बाद थोड़ा सा काम डाउन हो चुका होगा अमेरिका की तरफ से। देखिए जी, मैं एक बात करता हूं, मैं ये जरा सी इस वक्त बर्मला कहना चाहूंगा कि ईरान और अमेरिका, अमेरिका का अपना करता है, ईरान भी एक चीज है जो फेस वैल्यू पे करता है। पीछे मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त भी जो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे वो दोहा के अंदर बैठे हों, वहां बर्जन स्टॉक में बैठे हों, वो अपनी छुरियां तेज किए हुए, कहना चाहिए, ये कह लीजिए कि अपने अपने पेंसिल्स को शार्पन किए हुए वो लगे हुए हैं, और उनको लगे रहना चाहिए मेरी नजर में। और उस वक्त देखिए, पीछे से कोई भी किसी किस्म का लेवरेज दिया जा सकता है। ये जो वो कह रहे हैं ना कि हम करेंगे, ईरान को मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शनल मामलात होते हैं, मामले दुनिया में रुपए पैसे के बहुत बड़े, इसकी अहमियत होती है। मेरा ख्याल है कि ईरान को एस्केलेट नहीं करने देगा अमेरिका। मैं ही देखिए जी, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूं और बहुत ही कम लोग दुनिया के अंदर हैं जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को समझ रहे हैं। जो मेन हमारा मसला होता है वो ये होता है कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज, आप नहीं मैं नहीं, मगर अक्सर जगहों पर होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहकी बहकी बातें करते हैं, वो तो पता नहीं क्या कहते हैं। जब तक आप सदर अमेरिका के बारे में ऐसा सोचेंगे और आप सोचेंगे वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, तो फिर दुनिया के मामला कहां समझ आएंगे? ये सारा कुछ कंट्रोल डिप्लोमेसी है और सारे का सारा एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है। मगर आप दुरुस्त कह रहे हैं, अभी तक मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके सवाल का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है कि 3 दिन के बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि ये आपने चीजें तो खुद गिनवा दी। मेरी नजर में तो ये है कि 3 दिन के बाद इसकी शायद जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, जरूरत ही ना पड़े, आपको लगता है 3? देखिए, आज 4 ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज से गुजारने की कोशिश की है अमेरिकन ने, चारों नहीं गुजर सके। ठीक है ना, टेस्ट एंड ट्रायल है ना, कि वो स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलाने के लिए टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। उन्होंने 4 टैंकर गुजारने की कोशिश की, वो या तो माइन से टकरा गए या वो नहीं गुजर सके, जो वहां माइंस थी जो ईरानियंस ने बिछाई हुई है। तो 7 दिन की बमबारी के बाद भी अभी तक वो एक ऑयल टैंकर स्टेट ऑफ हुर्मुज से नहीं गुजार सके।
तो ये अमेरिका का सक्सेस जी रेट आप समझ लें, या इसका आप उनका नाकामी का जो कामयाबी और नाकामी का पैमाना है, वो तो स्टेट ऑफ हॉर्मस से ऑयल टैंकर गुजारना है। तो आज 4 टैंकर उन्होंने गुजारने की कोशिश की, चारों नहीं गुजर सके। 8 टैंकर गुजरे जो ईरान वाली साइड से गुजरे, और ईरान ने उनको जाने की इजाजत दी, और वो ईरान को पैसे देके गुजरे। दुरुस्त कहा आपने। ये वाली जो चीज है ये भी मैंने बहुत पहले यानी तकरीबन महीना पहले हमने इसकी पूरी हदूद अरबा कर दिया था, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि सदर्न प्रिस्टीन वाटर्स, आप ये फरमा रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त कि ईरान की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और बहुत से ममालिक कहते भी हैं ठीक है जी हम ये टोल देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, देखिए हम गुजर जाते हैं। लेकिन असल बिल्कुल आपने कहा कि लिटमस टेस्ट और पैमाना वो है सदर्न प्रिस्टीन वाटर्स जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं। और मेरी नजर में वहां इस वक्त माइंस तो नहीं है, जैसे आपने कहा मैंने आज सुबह माइंस के लिए काफी चेक किया। असल में मुजम्मिल साहब बात ये भी तो होती है ना कि हमारे लिए जाहिर है कि हक्कुल यकीन, आइनुल यकीन और फिर उसके अलावा जो इल्मुल यकीन से हम शुरू होते हैं, तो हक्कुल यकीन होने के लिए तो जाहिर बात है कि जो दुनिया के तमाम मुख्तलिफ चैनल्स हैं और वो हैं, मैं ये देख रहा हूं कि जो माइंस हैं वो तो पाई जाती थी दरमियान के जो मिडिल रूट है, ये जो सदर्न रूट है इसके ऊपर आया ईरान ने नए सिरे से माइंस आया कैसे बिछा दी। तो इसलिए मेरी नजर में यह है कि उधर से अगर एक और वजह भी हो सकती है कि आया हमारे पास जो मैरीन ट्रैफिक से ये सारी मालूमात है, तो क्या उन्होंने ट्रांसपॉन्डर्स तो ऑफ नहीं किए हुए थे। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त बात यहीं पर आ गई है, जैसे ही ये सदर्न रूट को उन्होंने फुली ऑपरेशनल कर दिया, जिसका कि अमेरिका दावा कर रहा है कि वो इसको ऑपरेशनल करने की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से जहाज, साथ हेलीकॉप्टर। देखिए बलोचिस्तान से भी तो गाड़ियां यहाँ आ रही हैं, उसने तफ्तान से काफिले चले हुए थे, तो काफिले ले जाने वाला काम है। और आपने दुरुस्त कहा कि जिस दिन ये काफिले चल पड़े। अच्छा एक और बात देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात की थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था हमने तो आपको बताया ही नहीं। ये जो तेल की प्राइस धड़ाधड़ ऊपर नहीं जा रही, ये इसीलिए नहीं जा रही 80-85 पे इसीलिए रुकी पड़ी थी उस वक्त भी, और थोड़ी सी ऊपर गई थी, 150-200 भी नहीं गई थी, कि अमेरिका ने ये बिल्कुल नहीं बताया था। मेरी नजर में मैं सेंटकॉम के इस वक्त दफ्तर तो नहीं बैठा, लेकिन मेरी नजर में बहुत जोरों शोर से वहां तैयारी जारी है, और चंद ही दिनों में ये लेवरेज डिमिनिश हो जाएगा। जब ये लेवरेज डिमिनिश हो जाएगा फिर आप ईरान कह रहे क्या हैं करे। चंद दिनों में स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल जाएगा? ये पूरी तरीके से नहीं खुलेगा, इसको बड़े एस्कॉर्ट करना पड़ेगा। मुजम्मिल साहब याद कीजिए हम एक जमाने में, बल्कि खैर मेरा जमाना वो होगा, सर देखें, वो वन ये बिलियन पहली डॉलर का वॉर में भी। एक शिप $1 बिलियन का है। शिप की जी वैल्यू, ऑयल की वैल्यू, आप समझिए क्रू की वैल्यू, एस्टिमेटेड वन ऑयल शिप इज $1 बिलियन। एक शिप ट्रू। तबाह होता है तो $1 बिलियन समुद्र में तबाह हो जाता है। जी अगर अमेरिका कहे भी कि आप अपने शिप गुजारें, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं, कोई कोई ऑयल कंपनी अपना शिप देने को तैयार नहीं। ते वो अपना ऑयल पावे, मुझे नहीं लगता कोई प्राइवेट ऑयल कंपनी अपना शिप दे देगी और कोई इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस दे देगी इन हालात में कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मस से मेरा शिप गुजार लें और इंश्योर्ड कर देता हूं। ये बिल्कुल मुझे भी ख्याल रहा कि ये जो शिप्स गुजरते रहे हैं, आया वो किस तरह गुजरते रहे हैं, क्या उन्हें सदर अमेरिका की कोई पर्सनल गारंटी मिलती रही है, क्योंकि ये तो देखते रहे हैं ना पिछले दिनों में 10 गुजरे, 15 गुजरे, और ये सारे के सारे। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि लॉयड्स ऑफ लंदन तो बिल्कुल नहीं देगा, वो तो कहेंगे कि नहीं जी सवाल ही पैदा नहीं होता है, $1 बिलियन वाली बात भी आपकी बजा। और लेकिन बात ये पहले तो ये था कि शिप्स कहीं कुछ लोगों से बातचीत थी, उन्होंने कहा जी और कंपनियां भी हैं वो मैदान में आ जाती है इंश्योरेंस करने के लिए, इंश्योरेंस की हद तक तो ये ठीक है। और बहरहाल बात रहेगी सेलर्स की, आप देखते होंगे कि 30 से 32 लाख सेलर्स तो इंडिया के ही मैदान में, इसीलिए जब भी कोई मामला होता है हम कहते हैं इंडिया कोई सेलर। तो बिल्कुल ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत भी है कि जो अमला है उसकी बात कम और शिप की बात ज्यादा होती है जिस तरह है, लेकिन अमले की इंश्योरेंस और वो भी अपनी जगह। ये बात आपकी बजा है, इस सारे को साथ लेके चलना होगा, जो गुत्थी है वो यहीं सुलझेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। देखिए मैं भी आपके साथ जो गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं भी इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से तज्जियाकार, बहुत से मामला इस तरह से होते हैं तो जो मालूमात देते हैं, पर मैं समझता हूं कि हम आप ये एनालिसिस कह और रहे हैं कि सिंथेसिस। 7 दिन में सीज फायर हो जाएगा, 3 दिन में स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल जाएगा। आपका तो तजिया अब तक मुझे ये समझ आया है। हाँ जी, मेरा नहीं 3 दिन में ना खोलें उसको, मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 से 7 दिन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन जिसे कहते हैं, ट्रिकल डाउन शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस जंग का अगर कोई आखिरी, ये समझ लीजिए कि इस वक्त इस जंग के कोई देखिए ना, वो जो सारे हमले कर रहे हैं वो भी ये जो बात आम की जा रही है कि सारे गल्फ के ऊपर
वो जो गल्फ है उस पे हमले कर रहे हैं, और जो पुल भी अगर कोई उड़ा रहे हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसे आइसोलेट किया जाए। अच्छा मुजम्मिल साहब, हम इसको यूं देखते हैं, आइए इसको यूं देखें, दुनिया के सब मामला यूं ही देखे जाते हैं, हम बहुत बड़े एक्सपर्ट तो नहीं है हथियारों पे, कि आया वो कौन से तरीके हैं जिससे कि ईरान ये रोकता है, ड्रोन्स निकालता है, उनकी पहाड़ी सिलसिले अचानक से वहां से कोई चीज निकल आती है और वो ही करता है। इन सब का जब तोड़ हो गया, अब मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्ट कितने दिनों में तोड़ हो जाएगा, लेकिन अमेरिका इसका तोड़ निकाल लेगा। जब इसका तोड़ निकल आया तो उसके बाद ईरान क्या करेगा, ये मैं भी सोच रहा होता हूं। इसके नहीं, बाद और तो मैं कोई सुहेल लेवरेज साहब है आपसे नहीं। मुत्तफिक नहीं। देखें, 40 दिन जंग हुई पहले, और जी ये समझ आई कि ईरान के ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और इन सब का तोड़ करना है। आपने उसके बाद एक लंबा सीज फायर किया और पूरी दुनिया से एयर डिफेंस उठाया आपने। ताइवान से भी उठाया, साउथ कोरिया से भी उठाया, जापान से भी उठाया, यूक्रेन से भी उठाया, पूरी दुनिया से एयर डिफेंस उठाया और उठा के गल्फ में लगाया। ठीक है ना? आपने कुवैत पे लगाया, बहरीन पे लगाया, कतर पे लगाया, यूएई पे लगाया, सऊदी अरब पे लगाया, पर आज भी हिट हो रहे हैं। इसका मतलब है तोड़ नहीं है इसका। आज भी वो बिल्कुल, ये सायरन हिट। बजते हैं, आज भी पुल टूटते हैं, आज भी पावर, क्योंकि आप यू कैन नॉट गार्ड एवरी इंच बाय दिस एवरी एयर डिफेंस। आप कुछ चीजें गार्ड कर सकते हैं, एवरी इंच नहीं गार्ड कर सकते। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देखिए कि मैं ये अक्सर सोचता होता हूं कि हम यहाँ आराम से ही बात कह देते हैं, पर किस कदर दुबई के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर किस कदर पेट्रियट बैटरीज और थार्ड बैटरीज और ये इस्तेमाल हुई है, तब कहीं जाके ये मामला रुका। और जैसे आपने कहा कि फिर भी इक्का दुक्का मामला बीच में आ जाते हैं, साइलेंट साउंड हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। हाँ, ये अलबत्ता जरूर मैं कहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि ये थोड़ा सा हम ओवर प्ले हमारे बहुत से लोग कर देते हैं कि अमेरिका के पास असलहा खत्म हो गया। ये वो तो उनकी आपस में होती है कि अगर सेंटकॉम वाला है तो अफ्रीकॉम वाले को, यूरोकॉम वाले को कह रहा होगा भाई ये तो मेरे वाले थे बैटरीज, आप मेरा असलहा आ रहा था, आपने उधर से जो प्रोक्योरमेंट वगैरह के मामला होते हैं। लेकिन ये बात आपकी बजा है कि ये ईरान के पास ये वाला जो लेवरेज है, और देखिए ईरान को भी सलाम है, अभी तक वाकई आज आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पहाड़ वो पुल पे किया, डिसैलिनेशन के ऊपर किया, उनको भी तो वो दीवार के साथ लगा रहे हैं ना। लेकिन ये है कि ये बात बजा है कि ये चीजें बहरहाल तमाम एरिया के अंदर। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल भी आ रहे हैं, शायद क्रूज मिसाइल इतने वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ड्रोन्स तक आके ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये इलाका जो वल्नरेबल है, इसके लिए हम जाते हैं जासिम साहब की बात की तरफ, जो जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल है। एक इंटरव्यू उनका मैं देख रहा था, उन्होंने काफी बातें बताई कि हमने ईरान से कई मरतबा अपनी दोस्ती करने की कोशिश की, बहुत से उन्होंने अपनी ट्रीटीज वगैरह का जिक्र किया, तो वो इस बात के लिए कॉग्निजेंट हैं कि हाँ ये मामला है। अब ये एक ना ब्रिंकमैनशिप है अमेरिका और ईरान के दरमियान। मैं इसको थोड़ा सा और बताऊं जी, अमेरिका भी इसको देख रहा है, वो इतना आगे तक, जो मैंने कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की, कंट्रोल्ड डिप्लोमेसी की बात की, अमेरिका ये कर रहा है, लेकिन वो ऐसी हद तक करेगा कि जहां पर आके फिर यहां पर पैमाना सबर का लबरेज हो जाए गल्फ कंट्रीज का, वहां पे आके कुछ रोक देगा। पीछे भी तो देखिए ना, 8 अप्रैल को रुक गया था जो पाकिस्तान ने रोका था, और नहीं नहीं, फिर पर अहदाफ बात यह हासिल है कि करने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, रुकता तो इसलिए है कि अरब कहते हैं हम मर जाएंगे। जब आप कहते हैं कि हमारे जो पैट्रियट हैं, थार्ड हैं, वो 90% रोकते हैं, तो अरब कहते हैं 10% तो हमें लगते हैं। एफिशिएंसी 90% है उस ना। तो वो कहते हैं जी जी 100 बिल्कुल। मारता है तो 90 रोक लेते हो, 10 तो हमें हिट करते हैं। जो 10 हमें हिट जी करते हैं हम वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप समझे, अगर दुबई पे ढाई दुरुस्त है। हजार मारे, 90% रुके, तो उसके नतीजे में 200 तो लगे। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल 90% ही एफिशिएंसी रेट आ रही है ना एयर डिफेंस का। जी हाँ। तो जी हाँ। जब वो कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ईरान मारता है, तो जब 10% लगते हैं तो अरब कहते हैं लड़ाई रोक दो, हम मर रहे हैं। पर अब आपको लगता है कि अब अरब कहेंगे लड़ाई रोक दो? अब नहीं कहेंगे। अरब ये अब मामला जी बिल्कुल पसे पर्दा यकीनन वो कह रहे होंगे। मैं कहता हूँ थोड़ा सा टॉपिक को हम यहां भी लेकर जाएं कि क्या उस दिन अमेरिका ने जो इसको फुल स्केल कर दिया, क्या वो उसकी जरूरत थी? यूके जो मैरीटाइम एजेंसी है, बिल्कुल पोर्ट साइड के ऊपर जब हिट हुई थी, अब उन्होंने इसको शुरू कर दिया। इसमें अरब तो बिल्कुल अपनी जगह वो साथ साथ हैं, और ये 10% वाली बात भी ठीक है। एक और नुक्ते की तरफ मैं बात करूं, आपने जो मुझसे कहा इस सवाल का जवाब तो मैं हम मुख्तलिफ चीजें करते जा रहे हैं। ये जो हाई मार्स रॉकेट्स हैं, आपने गौर किया कि एक दफा अब्बास अराक्ची साहब ने कहा था कि ये तो आपने दुबई एयरपोर्ट के करीब से आपने फायर किया है। मैं इसमें थोड़ा फिशी चीजें भी देखता हूं कई मरतबा कि, लेकिन इस वक्त वो जो स्पॉइलर और जो जिक्र है वो तो मौजूद नहीं है
कि भाई जब आप हिट ही ऐसी जगह से करेंगे तो वापस वहीं पे अटैक आ जाएगा। आपको याद होगा जो दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल पे आया था, उसके अलावा कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है जहां पर हमें पता लगा। अच्छा, अरब बिल्कुल परेशान है, मगर बताइए करें तो क्या करें? इस वक्त क्या किया जा सकता है? क्या अरब इस वक्त, आइए फिर इस तरफ, सिर्फ पाकिस्तान, अब पता लगा हमें इस बात का कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है। और मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि हमारे अपने लोग, वो खुद पाकिस्तान के ही कई लोग ने सेयर्स, और वो इस वक्त ये है कि अगर कोई अहमियत है इस सारी चीज से जो उठ के सामने आई, मैं आपकी बात भी से इत्तेफाक करता हूं कि फिलहाल लाई लो करना चाहिए, पाकिस्तान को भी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, डिप्लोमेट्स को अपने स्किल्स को होन करके तैयार करके रखना चाहिए, ऑप्शंस रखने चाहिए। ये जो एमओयू है ये एक शानदार चीज है। आइए इस तरफ आ जाते हैं, नहीं, पर इसका वो एक कहते एक हैं, जैसे हम नहीं नहीं, अब एक और सोच है। वो कहते हैं कि जी ये मसूद पजिश्कियान और अब्बास इराकची को पासदारान इनकलाब यूज करते हैं अपने अपने मकासद के लिए। जब उन्हें डिप्लोमेसी की जरूरत है आगे कर देते हैं, जब नहीं जरूरत डिच कर देते हैं, उनके खिलाफ पार्लियामेंट में तकरीरें करा देते हैं। तो अब दुनिया देखें, जैसे जेडी वैंस ने एक दफा कहा था कि पासदारान इनकलाब से बराह रास्त बात होनी चाहिए, क्योंकि यूएई आज सबसे ज्यादा बचा हुआ है, तो उसने पासदारान इनकलाब से डील की है, उसने इराकची या पजिश्कियान से डील नहीं की हुई भी। ये तो जेडी वैंस ने कहा ना कि यूएई की पासदारान इनकलाब से डील है। तो अब वो कहते हैं कि जब तक जनरल वहीदी आके टेबल पे ना बैठे बात नहीं करनी। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये कह देना भी कि वो बिल्कुल उससे हटे हुए हैं, अलग हैं, ये भी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आईआरजीसी, अच्छा मैं यहां पे ये जरूर कह दूं कि बहुत से लोग भी आईआरजीसी को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मैं ये कई दफा सोचता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी आईआरजीसी को बहुत ज्यादा गजन क्यों नहीं पहुंचाया अभी तक, उनको सही तरीके से उन्होंने कुछ ऐसा गजन नहीं है कि जिससे उनको भी परेशानी हो, वो अपनी जगह छुपे हुए बैठे हुए हैं। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आगे लोग उन्होंने किए हुए हैं, इवन डेथ थ्रेट्स और असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की जो फिक्रें हैं वो इन लोगों को होती हैं, प्रेसिडेंट को और दूसरे लोगों को। अच्छा, पासदारान इनकलाब से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूं फौरन कर लेनी चाहिए, लेकिन ये एक मामला है कि पासदारान इनकलाब की भी जो गुडविल या उनकी लॉन्जेविटी या उनका आगे चलना है, मेरा ख्याल है ये इसी बात पर मुनहसर है। मैं कई दफा सोचता हूं कि ऐसा नहीं है क्या कि ईरान अपना तेल बेचे, ईरान अपने आप को इकोनॉमिकली आगे लेकर आए, और जैसे मार्को रूबियो कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी कंट्री से निकलकर वो एक प्रॉपर वेस्टफालिया ट्रीटी वाला जो कंट्री है फिलहाल नेशन स्टेट के तौर पे आगे आ जाए। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पासदारान इनकलाब जो हैं वो इसके अंदर एक वो खास नुक्ता है, खास उनकी जो से है वो है। तो फिर हमें चाहिए इस बात को कि या तो फिर पासदारान इनकलाब के साथ इस तरह की गुफ्तगू की जाए, या ये उनकी एक स्ट्रेटजी है कि वो जानबूझ के अपने आप को पीछे रखा हुआ है उन्होंने और इनसे बात कर रहे हैं। अगर दुबई अच्छा, ने नहीं, बात की है तो अब ये हम क्यों बताएं नहीं, कि कोई और क्यों नहीं बात करता? देखिए, मुझे तो आज ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती कि स्टेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल ईरान से छीना जा सके। अभी तक मैं आपसे, मुझे अभी तक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि अमेरिका के पास ऐसा कोई हथियार है, मैंने बड़ा पढ़ा है, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर ऐसी कोई सिक्योरिटी नेटवर्क बना दे कि वो किसी जहाज को निशाना ना बना सके। ईरान ऐसा कोई वेब वो स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर नहीं बना सकता कि शिप गुजर जाए। तो या स्टेट ऑफ हॉर्मस, आप 7 दिन बाद हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि अच्छा ईरान इसको मैनेज कर ले, चलो टूल ना ले, या आपके ख्याल में ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस से विड्रॉ कर जाएगा कंट्रोल से? जी, विड्रॉ तो नहीं करेगा, लेकिन यह है कि आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त हमारी नजर में नहीं है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के अंदर इस वक्त, अच्छा मैं कई दफा सोचता हूं कि ये जंगें हुई तो ये लोग क्या सो रहे थे? अजरबैजान आर्मीनिया की जंग और रूस और यूक्रेन की जंग, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा शिप मुड़ने में देर लगाता है तो बड़ा मुल्क भी, तो अमेरिका ने तो अब इस बात को समझ लिया। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर तो पीटर हेग्सेट हैं, एक दफा मैं ये देख रहा था दूसरे सेक्रेटरी ऑफ आर्मी जो हैं वो कहने लगे अब हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वो सारी चीजें उनके अंदर हम अपनी ट्रेनिंग को ले आए हैं, तो यकीनन वो पीछे रह गए हैं। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से आबोताब के साथ खुलना, ईरान वाली साइड से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका निकल आए कि जो इंटरनेशनल ओमान की साइड के वाटर्स हैं, क्योंकि वाटर्स तो बहरहाल हैं ही दोनों ममालिक के, तो अगर आप 7 दिन के अंदर हम नहीं देखते, हो सकता है 7 दिन के बाद ये चीज आ जाए तो ऊपर से ऐसा एयर कवर दे दिया जाए, मगर वहां ये लकूना रह जाएगा
कि इंश्योरेंस कैसे होगी, और 100% उसकी जो सेफ्टी है वो तो नहीं हो पाई। अच्छा, आपने देखा कि ईरान की बहुत कोशिश रही, ओमान को मुश्किल में डाले रखा, जब देखें वो ओमान के पास पहुंच जाते हैं। और खैर, अब हमने इतना बातचीत की, मैं थोड़ा सा वक्त ये भी चाहता था मैं ईरान के बारे में एक बात करता, लेकिन देखिए ओमान को जाके वो हर वक्त ये कोशिश करते रहते हैं, आइए जनाब ऐसा करते हैं कि हम मिलकर इसको करते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ा हल, सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूँ। ओमान का ताल्लुक वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी ठीक है, क्यों ना ओमान को, अगर मैं हूं इस वक्त किसी एडवाइजरी रोल पे, तो मैं ओमान को आगे कर दूं और मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, बात कीजिए आप इनके साथ, थोड़ा सा ओमान को बैक करते हुए, और वो उनके साथ भी बात करता है कि ओमान की साइड का बॉर्डर तो खुलवा लिया जाए। ये यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग एक तरीका है कि ओमान को इस्तेमाल किया जाए, नहीं सर, केयरफुली नहीं, इस्तेमाल किया जाए। वो तो ओमान के पास जाते थे इरानियंस के, वो ईरान के साथ पैक्ट कर ले कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान और ओमान मिलकर चलाएंगे। उसके बाद ईरान का मतलब था हम चला लेंगे, ओमान की क्या जरूरत है हमारे सामने खड़ा हो, 2 मिसाइलों की मार है, हमने मारे मस्कत पे तो रोने लग जाएंगे। टेक्निकल इस वक्त तो वो ये सोचते हैं ना कि ये क्या चीज है, ये अरब शरब, हमारे 2 मिसाइलों की मार है, हमने मस्कत में इनके शाही महल पे मारा तो उड़ जाएंगे, ये हमसे क्या बात करेंगे ओमान वाले। वो उनको कतर का कोई लिहाज नहीं, उनको आप बताएं उन्हें कतर का कोई लिहाज है, उन्हें सऊदी अरब का लिहाज तो कोई उन्होंने लिहाज कोई है? नहीं किया, उनकी गैस फील्ड उड़ा दी उन्होंने, जो उड़ा दी उनकी तो रास लफान। टेक्निकली वो ये समझते हैं कि दे आर दी सुपर पावर ऑफ द एरिया। अगर अमेरिका को वो यहाँ से भगा दें किसी भी तरह, और अमेरिका थक के यहां से चला जाए, तो इन अरबों की, ये अरब तो 2 मिसाइलों की मार है, जिस दिन हम सुबह उठ के एक मिसाइल मारा करेंगे शाम को $1 बिलियन आ जाया करेगा, मसला ही कोई नहीं, पैसा वैसा कोई इशू नहीं है, ये देंगे सारे अरब। ये सारे बादशाह जो हैं ये हर रोज तेहरान बैठे होंगे सेफ्टी नेटवर्क के लिए, तो वो सोचते हैं अमेरिका को किसी तरह भगा लें इस इलाके से। वो तो इस चक्कर में है कि थक के कब अमेरिका भाग जाएगा, 7 दिन बाद भाग जाएगा, महीने बाद भाग जाएगा, बाद में तो हमारी बादशाही है। मुजम्मिल साहब, आपने वो नुक्ता उठा दिया जो कि मैं चाह रहा था, कि मैं कह रहा हूं मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो किसी ने ये बात नहीं की और मेरे भी दिल में थी। मुझे यह मौका दीजिए कहने का कि ईरान वाले जो हैं उनके साथ मुझे, हमारे भाई होंगे, बिल्कुल हैं, हमें अफसोस है अली खामेनेई साहब का, लेकिन ईरान भी एक मुल्क है। हमने यहाँ इस्लामाबाद में उनके लिए सजा रखा है सरीना के अंदर मामलात, और वो आए और आपके सामने ही वो रूस भाग गए, रूस से वो चाइना चले गए। ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा है कि वो आपके साथ दोस्ती करते हुए वो कहता है मैं उसको भी देखा हूं, उसको भी देखा हूं। मुझे ईरान के इस रवैये में सख्त एतराज है, और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल अपना एक हेजेमन रोल और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां वो जो ओवर हियर हो गया, कि जिस वक्त अरागची अंदर आए और उधर जेडी वैंस खड़े कनखियों से देख रहे थे, तो वो अचानक से निकल गए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये भी कोई बात हुई, अपने फेमस अंदाज में उन्होंने एक परेशानी हुई उन्हें कि भी ये भी कोई बात हुई कि ये यहाँ आए हैं, हमने इनको बुलाया है, ये उससे हैंडशेक ही नहीं कर रहे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कहा ठीक है चले, हम इनके मामला तो करवाते हैं, शानदार एमओयू करवा के दिया। मुजम्मिल साहब, ईरान में कोई परेशानी नहीं है। अब अजीब सा मैं जुमला कहने लगा हूं, अमेरिका में तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। वहां ये जो कहना है पेट्रोल के मामला, तो मैं आपको बता देता हूँ, बीफ और अंडों की भी बात होती है। ईरान के अंदर कोई खाने पीने की इस वक्त परेशानी नहीं है। ईरान के अंदर जिस तरह का उन्होंने, वो आप कहते हैं ना, उन्होंने अपने लोगों का जो थ्रेशोल्ड बुलंद किया हुआ है तकलीफ का, जो थोड़ी बहुत तकलीफ है वो भी इस तरह, अदरवाइज सब मामला चल रहे हैं। वरना अगर उनके पास पैसे की कमी हो, उन्होंने तो अभी कितने पैसे बना लिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते रहते हैं एक जहाज जाता है 200-300 मिलियन डॉलर का की मार होता है, वो पैसे आ जाते हैं। अल्लाह ने नलके खोले हुए इन सबके ऊपर, ईरान के पास भी और गल्फ स्टेट्स के पास भी। ये लोग सब इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, और इसकी ईरान की यही कोशिश है। अब इस कोशिश को खत्म करने के लिए आपने बहुत अच्छा आज नुक्ता उठा दिया कि इस वक्त इसको इस तरह नहीं कि उनसे पूरी हमदर्दी रखते हुए, ईरान को भी एज अ स्टेट देखते हुए सबको बात करनी पड़ेगी कि आप अपने तरीके भी ठीक कर लीजिए, आपके साथ हमारी हमदर्दी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भी वही तरीके इख्तियार करें कि जो अमेरिका इख्तियार करता है, जो हम उसको हेजेमन कहते हैं, तो आप भी हेजेमन बनने की कोशिश करें। कम से कम पाकिस्तान, जिसके के तरीके ऐसे नहीं रहे, तो पाकिस्तान कम से कम इस बात को अब पसंद ना करे, और ये इंटरनेशनली और ईरान को भी ये चीज आगे चलाने की कोशिश करे। मगर आपने सही कहा कि असल में जोर को सलाम है, बात वहीं आएगी कि जहां असलहा से के जरिए तोड़ निकाल लिया लेकिन अभी वो जाएगा। चाहते हैं कि असलहे का बहरीन तोड़। से अमरीकी अड्डा खत्म हो जाए, तो वो बहरीन में शिया इनकलाब तो तैयार खड़ा है, ये बादशाह दे 24 घंटे दौड़ जाएगा बहरीन वाला। सर तुसी बिल्कुल सही किया। मैं मुख्तलिफ चैनल से गल करदा, लोगों ने मैंने ये भी किया कि तुसी यू आर यू नो, अच्छा मैं बजाते खुद मैं बताऊं कि ईरान और हमारी सारी फैमिली, मेरी तो अपनी फैमिली मुझे कहती है कि तुम ट्रम्प के चमचे हो, क्योंकि वो तो ईरान में हर वक्त आना जाना मामला। ये मैं समझता हूं जी बिल्कुल, ये जो मामलात हैं, ये जो फिरकावारियत वाले मामलात हैं, ये हम अब मुझे बरमला आप कहने दीजिए,
हम समझते हैं कि तमाम यूनिवर्सल कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन, दुनिया के तमाम लोगों को एक तरक्की करने का वो होना चाहिए, मगर आपने बहुत बड़ी हकीकत बता दी। ये मैं हैरान होता था पिछले दिनों कि जी अब कोई ऐसा अलायंस बन जाएगा, गल्फ कंट्रीज होंगे, ईरान भी होगा, इकट्ठा हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त दिलों के अंदर कुदूरतें और चीजें बड़ी गहरी हैं, लेकिन कमाल ये करना है कि हमने उसको किसी तरह रोकना है। देखिए नहीं विलियम नहीं, गोल्डिंग को वो ऐसे ही तो नहीं ईरानी वहां कहते हैं कि 1952 सारे में। अरब अमेरिका से नफरत करते हैं लेकिन अमेरिका को पैसे देते हैं। सारे अरब हमसे भी नफरत करें, हमें भी पैसे दें। मोहब्बत करा के जी क्या करना बिल्कुल, है? ये हमने, हाँ मोहब्बत जी, नहीं करा के लेकिन क्या ये ना, करना है? हाँ जी, मोहब्बत करके क्या करना, लेकिन बात यह है कि असल में दुनिया एक जंगल है। विलियम गोल्डिंग को वो जो इनाम मिला था कि तीसरी जंग अजीम, और बहुत बड़े पॉश बच्चे एक जहाज पे गिर गए, और फिर जब वो 2 महीने उन पे नहीं रहा, जैसे हम होता है ना किसी रेड सिग्नल पे आगे निकलने की कोशिश करते हैं अगर ट्रैफिक वाला मौजूद ना हो। तो बात यह है कि दुनिया के जो मामलात हैं, मेरी नजर में, मेरा जो तज्जिया है, और मैं कहता हूँ कि ये ओपनली हमें समझना चाहिए, जो भी बैनुल अक़वामी हम चीजें देखते हैं, कि दुनिया के मामला जोर पर चलते हैं। और मुझे याद आ गया मुनीर अकरम साहब बहुत फिर अरसा पहले ईरान का वो जोर कहते हैं, चलेगा या अमेरिका का? जी इसमें अमेरिका का जोर चलेगा, अभी पैक्स अमेरिकाना खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी अमेरिका का जोर चलेगा। अब उसके खदो खाल क्या होंगे, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, माना कि हफ्ता नहीं होगा, लेकिन ये कुछ हफ्तों की बात ही है, एक और किसी ना बात भी किसी हो तरह सकती है सेटल हो जाएगा। कि अमेरिका ईरान के साथ सरेंडर करके कहे कि अच्छा चलो तुम मेरे आज से यहाँ नुमाइंदे हो, यू कंट्रोल इट, और निकल जाए, चल इज्जत हो जाए। चलिए आ जाइए, बहुत प्यारी बात आपने कर दी। मैं इस तरफ भी आना चाह रहा था कि अमेरिका के अंदर एक अपना पैरोकियलिज्म और उनकी अंदर इंटरनल चीज भी चल रही होती है। जो भी चीज इंटरनेशनली होती है, आपने नोट किया होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक अच्छा सा रंग देते हुए अपने लिहाज से भी आगे करती है। मैंने असल में जी जब शुरू में ये 60 दिन का हुआ था, उसी वक्त मैंने एक और भी प्रिडिक्शन की थी कि वो तो खैर और लोगों ने भी की, लेकिन मेरी वजह यह थी कि इसको आगे लेके जाएंगे मिड टर्म्स, और जो मामलात में जो उनको इंटरनल जो उन्होंने जिस तरफ को मोड़ना है उस तरफ को मोड़ेंगे। लेकिन ये पतंगबाजी है कि आप पतंग छोड़ दिया है, पतंग निकल के छूट भी सकती है और ये चीज ज्यादा बढ़ भी सकती है। मगर मैं इसको मुंतज हम इस बात पे करें कि जनाब बहुत सी चीजें हो रही हैं इस वक्त, खास से फॉग ऑफ वॉर है, लेकिन अमेरिका इसको संभाल के और कैलकुलेटेड तरीके से चला लेगा। जब जरा सा हाथ खींचना होगा हाथ खींच देगा, ईरान भी रुक जाएगा। और ये जो मुज्तबा साहब ने कहा है कि मैं वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाऊंगा, ईरान को भी तो देखे जी, आफ्टर ऑल कुछ जरूरत तो है। दुबई के साथ मामला, दूसरी जगहों के साथ मामला, ये बात दुरुस्त है कि ईरान को शायद पानी की जरूरत नहीं है, और ये सारी गल्फ स्टेट्स को तो समुद्र के पानी की जरूरत है। डिसैलिनेशन प्लांट्स का मेरा ख्याल है एक और बहुत बड़ा लेवरेज निकल आया। लेकिन अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि अमेरिका इस सारे मामले का भी कंट्रोल करेगा। इसके अंदर अमवात भी हो रही हैं, शहादतें भी हो रही हैं, कम हो रही हैं, लेकिन एक भी बुरी बात है। लेकिन क्या करें, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, दुनिया के मामला के अंदर ये सब कुछ होता है। आप देखिए सारे अहदाफ, पुल, ये जगह दूसरी जगह, वो सारी एक कैलकुलेशन के साथ मामला हो पर रहा वो है। कहते हैं कि ऐसा वो नहीं है कि साउथ मादर ऑफ पिदर ईरान, आजाद। कह रहे हैं बंदर अब्बास के साथ ना साउथ ऑफ ईरान को मेन ईरान लैंड से काटा जा रहा है, पुल तोड़े जा रहे हैं, सड़कें तोड़ी जा रही हैं। वो कहते हैं अगले 2-3 दिन में साउथ ऑफ ईरान का मेन ईरान ईरान लैंड से रास्ता खत्म हो जाएगा, जमीनी और पुल तो फिर जब वो कट जाएगा फिर अमेरिका वहां पे कुछ करेगा। सर आपने क्या खूबसूरत बात की, यही तो हो रहा है। इसीलिए मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि ये जो, मैं तो सोचता रहता हूं, मैं मुख्तलिफ माहिरीन से बात करता रहता हूं, मुझे समझाएं कि देखिए ये ड्रोन कैसे, उन्होंने कहा जी वो क्रेविसेस हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं। और एक और बात हुई थी कि अब वो ड्रोन जरा पीछे से भी कर देते हैं, ठीक है, उसको जरा इनलैंड से, हिंटरलैंड से वो लगाते हैं, बिल्कुल लिटरल एरिया से नहीं लगाते। लेकिन मैं यही देखता हूं जिसका हल यही है कि वहां जो ऑफ कोर्स सेंटकॉम है वो इसमें मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और सारे, आखिर अमेरिका ने इतने साल, मतलब अगर मिलिट्री स्ट्रेटेजी में यही काम नहीं कर लेकिन सकेगा देखिए वो, ना जी, मैं समझता हूँ, और जानते वो बूझते हुए। ग्राउंड फोर्सेस डाल देंगे लेकिन होल्ड करना मुश्किल होगा। वो कहते हैं नहीं होल्ड सर, करने ग्राउंड के लिए फोर्सेस अभी मैं उनको, नहीं कह रहा। होल्ड करने के लिए मिसाइल आएंगे, ड्रोन आएंगे, कैजुअलिटीज होंगी, ट्रम्प जनाजे नहीं उठा सकता। नहीं 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 सर, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ग्राउंड फोर्सेस, मैंने ये कहा कि ये इस तरीके से पुल, दूसरी जगह उनको बम्बार्डमेंट के जरिए वो जो एक लाइन आइसोलेट करके साउथ को थोड़ा सा वहां का कुमक वगैरह जो नई आती है उसको थोड़ा सा करते हुए, तो फिर और उसको ड्रोन्स की वहां जो फैसिलिटीज हैं जहां से वो अचानक ग्रेनाइट की पहाड़ियों से निकाल के वो बंद भी करते फिर आ जाता। असल कमाल ये है कि जो सदर्न साइड है, जुनूबी साइड, उसको क्लियर कर लें, वहां से जहाज गुजरना शुरू हो जाए। असल इस वक्त हदफ सिर्फ ये है, मेरी नजर में ये होना पर वो नहीं चाहिए। ना, लेकिन अब सारा इसको थर्टी कैसे नाइन अचीव करना है? किलोमीटर है। वो तो मेन ईरान लैंड से भी बैठ के सैटेलाइट के जरिए देख लेंगे कि शिप जा रहा है,
उसको निशाना बना देंगे। वो तो अब कोई मतलब रडार ना भी हो, सैटेलाइट तो होता ही होता है, और सैटेलाइट तो फिर आपको पता है उसकी एक्सेस आपको चाइनीज सैटेलाइट की भी मिल जाती है। शिप गुजरेगा तो आप मेन ईरान लैंड से भी मिसाइल मारेंगे तो जाके लग जाएगा। हाँ जी, ये एक नुकता है, इसका हल फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ढूंढेंगे। लेकिन मैं एक और अर्ज करूं, ना तो रशिया ने लियाना सैटेलाइट सिस्टम ईरान को दिए, और चाइना ने भी पता नहीं कितना दिया और कितना नहीं दिया। ट्रम्प साहब तो कह देते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने दिया, हल्का फुल्का दिया, मगर बीच में से यकीनन चाइना दे भी सकता है उनको एक्सेस। मुजम्मिल साहब, उसके लिए फिर वो जो शील्ड बनाएंगे, आखिर कोई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि 100% तो नहीं, शायद 95% बचे कि उस इनकमिंग ड्रोन को, इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को वो इंटरसेप्शन का भी मामला साथ साथ चलाएंगे। यकीनन एक महंगा सर मामला नहीं, होगा, मैं आपको लेकिन बताता ये हूँ हो सर, जाएगा। एक शिप भी हिट हो जाए ना तो इंश्योरेंस खत्म हो जाती है। मुझे ट्रू। पाकिस्तान हुकूमत के एक जिम्मेदार ने बताया कि जब हमने 2 ऑयल टैंकर मंगाने थे, दुनिया से कोई ऑयल टैंकर नहीं मिल रहा था, हमारी ईरानियन से बात हो गई कि हमारे शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं निशाना बनाएंगे, उन पर पाकिस्तान का झंडा होगा। इवन देन कहते हैं हमने अपने पीएनएससी के शिप लिए, उसके बाद इंश्योरेंस नहीं थी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का लेटर दिया उनको, पाकिस्तान स्टेट लाइफ का, कि आप चले जाएं, क्योंकि उसके बगैर आप जा नहीं सकते थे, दुनिया से इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं थी। साथ 2 जंगी जहाज भेजे तो हम 2 कंटेनर लेके आए। भाई एक शिप सही। हिट हो जाए तो खत्म। देखें जी, ये वाली जो बात है, बड़ी आपने दुरुस्त बात की, और जाहिर है कि इनसाइडर्स आपने भी हमें आगाह किया कि इस तरह हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि ओके, ये बात दुरुस्त है। ये अगर हम ईरान के नुक्ते नजर से देखें, बड़ी खुशी की बात है। मगर मैंने तो यहां बैठकर और आपने यहां बैठ के, हमने दुनिया के मामलात, और हमने कोशिश ये करनी है कि अच्छा कैसे ये मामला का हल निकल सकता है। और मेरी ख्वाहिश भी यही है, जिसपे कि लोग इस पे नाराज भी हो सकते हैं कि अरे साहब, ईरान वहां ये कर रहा है, आप कैसे कह रहे हैं, ईरान को तो चाहिए कि सारी माइन कर दे, सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन जाहिर है कि उम्र के जिस हिस्से में मैं हूं, हम भी सद्दाम के नारे लगा लगा कर और सारी चीजें करके, अब हम हकीकत पसंद है, और मेरी हकीकत पसंदी यही कहती है, और इसको देख भी लेंगे, और मेरी ख्वाहिश भी है, और आपकी भी यकीनन ये ख्वाहिश होगी तो कोई इसका हल निकल आए। और इसमें जी मैं ये कहूंगा कि नहीं, मेरा ईरान ख्याल के है लिए भी हाल नहीं अच्छा सा हल निकलेगा, निकल आए। हार जीत का फैसला होगा, या अमेरिका जीतेगा अच्छा, या आपका ईरान ये कहना जीतेगा। है कि जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, हार्ड वॉर तो शुरू हो ही चुकी है। हाँ, अब ये कितनी हार्ड होती है, असल में अभी हमने शायद सही हार्ड ईरान ने नहीं देखी। लेकिन बात वही है कि अमेरिका क्यों उतनी हार्ड वॉर पे जाएगा, क्यों इस तरह से करेगा कि धड़ाधड़। देखिए ना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुल की हद तक तो ठीक है मामला, लेकिन ये बिजली और ये दूसरे मामला, आपका ये कहना है कि ऐसा होगा, मुझे भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरा ख्याल गलत साबित हो जाए, और मैं अपने दिमाग के उन चीजों को सामने ला रहा हूं कि जो मुझे इस तरफ कायल करने की कोशिश कर रही हैं, और यकीनन जो स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं वो भी कर रहे होंगे। अच्छा, मैं यहाँ ये ऐड कर दूं, हमारे डिप्लोमेट्स, वो जो कतर वाले हैं, जाहिर है पैसे वगैरह के लिए उन्होंने डील वगैरह करनी होती है, क्यों ना ब्रश अप करके रखें, अपने कुछ ना कुछ ऑप्शंस रखें, नए ऑप्शंस दें। मैंने थोड़ी देर पहले 1-2 ऑप्शंस का जिक्र किया, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, लोग हैं, वो इससे ज्यादा कर सकते हैं, और वो ऑप्शंस अमेरिका को दें। और उसमें कोई हमारे चीफ और उन लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे आज से, वो जो उनके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, मोहसिन साहब के लिए एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्लेनिंग पोटेंशियरी, ये हम सुना करते थे, तो अब वो बन गए हैं एम्बेसडर एट लार्ज। तो मेरा ख्याल है कि ये भी ये किया जा सकता है कि थोड़ा थोड़ा नज करते रहे, थोड़ा थोड़ा टच करते रहे लोगों को, कोई ना कोई इनको ऐसा मैं आपको सिलसिला बता बताऊं, देते, देखने दिमाग अब है। मेरे पास टाइम कम है, आखिरी फिक्रा। अब वो कहते हैं जब तक जनरल वहीदी फोन करके रिक्वेस्ट ना करे ना, किसी को मीडिएट नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं अभी ये कहता हूं कि जनरल वहीदी बिल्कुल रिक्वेस्ट करे, मीडिएट में सिर्फ इस हद तक कि तैयारी रखें, इसको यूं ले लीजिए, आपकी साहब बात कहते हैं बजा, जब तक वो मीडिएट खुद ना फोन, करें, ये तैयारी रखें। इराकची और पजिशकियान पे नहीं करना चाहिए, जब तक वो खुद फोन करके रिक्वेस्ट ना करे कि अल्लाह के वास्ते आ जाओ, फिर जाइए। वो तो सर उस वास्ते ही करेंगे, फिर उन्होंने ठीक ठाक फिर पाउंडिंग की जाए उन्होंने उत्ते वो बम उससे शम पहले जेडे नहीं हाले होगा, हो रहे ने। तो फिर हार हाँ, जीत उस का तो पहले नहीं फैसला हो करना सकता। पड़ेगा आपको। सर मेरा ख्याल है कि फिर वी नीड टू हैव जस्ट वन मोर लुकिंग एट द सिचुएशन, एंड देन व्हेन वी गेट अ चांस दोबारा मुलाकात का आपके साथ, तो तो सिचुएशन इंशाल्लाह और फिर वाज़ेह मैं, भी हो चुकी है और हम आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।